हरे कृष्णा। क्या आत्मा कभी नहीं मर सकती? क्या कोई आत्मा को नहीं मार सकता? किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता? क्या आत्मा अमर है? इस प्रश्न को आज हम चर्चा करेंगे। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23 श्लोक में कहते हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोष्यति मारुत। किसी शस्त्र द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता, वायु द्वारा इसको सुखाया नहीं जा सकता, जल द्वारा इसको भिगोया नहीं जा सकता। ये आत्मा का तत्व अलग है, क्योंकि ये अविनाशी है, ये अजन्मा है, जिसको भगवान इसी अध्याय के 20वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 20 श्लोक में भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूया अजो नित्यतम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका हनन नहीं होता, न इसके लिए कोई जन्म है, न आत्मा के लिए मृत्यु है। ये अजन्मा है, ये अविनाशी है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, इसका कभी भी विनाश नहीं किया जा सकता। ये अमर है क्योंकि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। मृत्यु के समय क्या होता है फिर? मृत्यु के समय जो हमारा शरीर है उसका विनाश होता है। वो 5 तत्वों से बना हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाता है। या तो जलाया जाता है, या उसको धरती में गाड़ देते हैं, या पानी में बहा देते हैं, या वैसे ही खुला छोड़ते हैं, जो पशु पक्षी हैं वो खा लेते हैं उसको। तो इस तरह शरीर खत्म हो जाता है, शरीर का विनाश हो जाता है। लेकिन मृत्यु के बाद शरीर से जो आत्मा है वो निकल जाती है। आत्मा नहीं मरती कभी। आत्मा शरीर परिवर्तित करती है। जिस प्रकार हम लोग पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण करते हैं, पुराने कपड़े हो गए, अब अच्छे नहीं लग रहे, कहीं से फट गया है, कुछ हो गया है, वो उस लायक नहीं रहा पहनने के लायक, अब तो हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर देते हैं। उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को छोड़ देती है, त्याग देती है, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं बची, वो बुढ़े हो गया, वो किसी कार्य के नहीं है। उसके बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, दूसरा शरीर मिलता है उसको, उसके कर्मों के हिसाब से, इच्छाओं के हिसाब से, विचारों के हिसाब से। लेकिन आत्मा का कभी हनन नहीं होता, कभी आत्मा का विनाश नहीं होता। वो शाश्वत है, वो हमेशा से है। ऐसा कभी वो दिन नहीं था जब भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ऐसा भगवान अर्जुन कोई ऐसा दिन नहीं था, ऐसा कभी ऐसा दिन नहीं था कि जब ये राजा नहीं थे, मैं नहीं था, या तुम नहीं थे। ऐसा कभी कोई समय था ही नहीं, हमेशा से है। और ना ऐसा दिन वो कभी आएगा कि जब तुम नहीं होगे, मैं नहीं होऊंगा, ये राजा नहीं होंगे। तो शाश्वत है। ऐसा कभी कोई समय नहीं था कि कोई जीवात्मा नहीं थी। ऐसा न कभी समय फ्यूचर में, भविष्य में आएगा कि ये आत्मा एग्जिस्टेंस खो बैठेगी। नहीं, जो आत्मा का अस्तित्व है वो हमेशा रहेगा। ये क्योंकि इंडिविजुअल है, इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं आत्मा का परमात्मा में विलीन हो गई, घुल गई, आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया, वो तो परमात्मा में समा गई, वो अलग से उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं हमेशा रहेगी, तुम भी रहोगे, मैं भी रहूंगा, हमेशा अलग अलग रहेंगे। हमारी जो इंडिविजुअलिटी है वो हमेशा एग्जिस्टेंस रहेगा, हमेशा अस्तित्व में रहेंगे हम, क्योंकि हम अमर हैं, आत्मा अमर है। मरने के बाद आत्मा नहीं मरती। कौन मरता है? शरीर का विनाश हो जाता है, शरीर मर जाता है, शरीर किसी काम के लायक नहीं बचा अब, क्योंकि पुराना हो गया। क्योंकि जो शरीर है वो काल के प्रभाव में है, कि भौतिक शक्ति है, शरीर भौतिक शक्ति से बना है, इसी वजह से काल के प्रभाव में उसका विनाश हो सकता है, उसका क्षय हो रहा है। लेकिन आत्मा का क्षय नहीं हो रहा। आत्मा बुढ़ी हो गई है ना, जवान है अभी, ऐसा कुछ नहीं है। जवान आत्मा, बुढ़ी आत्मा नहीं होती। आत्मा
आत्मा है, हमेशा से है। जैसे भगवान नित्य यौवनम चम है, हमेशा नित्य रूप से उनका यौवन रहता है, हमेशा यंग ही रहते हैं, वो कभी बुढ़े नहीं होते। उसी प्रकार हम भी भगवान के अंश हैं। तो जो गुण भगवान के अंदर हैं वो गुण हमारे भी अंदर है। भगवान नित्य रूप शाश्वत हैं, हम भी नित्य रूप से शाश्वत हैं। भगवान भी सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद हैं। तो हमारे अंदर ही वही गुण है। क्यों? मवेवांसो जीव लोके जीवभूत सनातन, कि हम भगवान के अंश हैं। तो जो भगवान के गुण होंगे हमारे अंदर भी होंगे। जिस प्रकार समुद्र के अंदर से हम एक बूंद लें तो जो गुण समुद्र के अंदर हैं वही सारे गुण एक बूंद के अंदर भी पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है उस बूंद के अंदर कुछ ज्यादा गुण होंगे, कम होंगे, अलग होंगे, और समुद्र के अंदर अलग गुण होंगे, ज्यादा होंगे, नहीं। क्योंकि सेम कंटेंट है, सेम तत्व है, क्वांटिटी में अलग है लेकिन क्वालिटी एक ही है, गुण सेम है, समान है। तो भगवान भी अमर हैं, भगवान भी शाश्वत हैं, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं। इसी प्रकार जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो भी अविनाशी है, वो अमर है, उसका विनाश नहीं होता। शरीर के विनाश हो जाने के बावजूद भी आत्मा को कुछ नहीं होता, वो ऐसे की ऐसे ही, एज इट इज ही है। इसी वजह से जब वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो दूसरा शरीर भी ऐसे ही एक्टिवली काम करता है। ऐसा नहीं अभी पहले शरीर से दूसरे शरीर में गई तो बुढ़ी हुई आत्मा और दूसरे शरीर में इतना अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही, बुढ़ापा आ गया उसको। ऐसा नहीं होता। हम हर जन्म, इतने सारे जन्म हो चुके हैं हमारे, लेकिन फिर भी जब हम यंग होते हैं, हमारा शरीर अच्छा काम कर रहा होता है तो अच्छा करते हैं हम, क्योंकि आत्मा वही है। तो आत्मा के अंदर उतनी शक्ति है लेकिन शरीर नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो आत्मा है वो अविनाशी है, अजन्मा है, वो अमर है, उसका कभी विनाश नहीं होता। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।